चैप्टर 10 पार्ट 2। ही गेव ए गुड अकाउंट ऑफ हिज कोर्ट। उसने उनके कोर्ट का, पोएट्स का, कोर्टियर्स का, फिलोसफर का, एंड राइटर हु लिव ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके समय में जो भी राइटर्स वगैरह रहे। वी गोट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइम फ्रॉम द कोइंस। उसके अलावा इस समय के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उनके कॉइन्स वगैरह से ही मिलती है। सम कॉइन्स और चंद्रगुप्त मौर्य प्लेइंग ऑन वीणा। कुछ जो कॉइन्स है वो दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वीणा पर, मतलब वीणा बजा रहे हैं। सम ऑफ अदर कॉइन्स ऑफ वेरियस इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। द मेटल कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड आल्सो शोज द मेटलर्जिकल स्किल ऑफ हिज डायनेस्टी। और कुछ उसमें देवी देवताओं के इमेजेस बनी हुई हैं जो मेटल कॉइन्स है गुप्ता पीरियड के, वो उनकी मेटलर्जिकल स्किल सिखाते हैं उस डायनेस्टी की। द गुप्ता रूल वाज द पीरियड ऑफ ऑल अराउंड प्रोग्रेस इन इंडिया। गुप्ता रूल ऑल अराउंड प्रोग्रेस का पीरियड था। मैनी ग्रेट पर्सनेज, बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटी, कालिदास, आर्यभट्ट, वहामिरा, ब्रह्मगुप्त इस एज को ही बिलोंग करते हैं। जो किंग कैरिड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, राजाओं को महाराजा धीराज का टाइटल मिलता था। सोसाइटी वाज क्लोजली निट थी, मतलब अच्छे रिलेशन थे। एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। फाहिन, व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जो फाहिन थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इंडिया में आए। he has written an account of different aspect of life under the Gupta। उन्होंने उनके समय में जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे लाइफ के, उनके बारे में लिखा है। और कैपिटल सिटी में, पाटलिपुत्र की कैपिटल सिटी में रहे वो। और जब वो चाइना लौटे तो उन्होंने एक बुक लिखी, फो कू की, द ट्रेवल ऑफ फाक्सियन। He was deeply impressed by the wealth and prosperity of capital of Guptas। वो डीपली इम्प्रेस्ड थे उनकी वेल्थ और प्रॉपर्टी से, गुप्तास की। Fahin wrote that the capital city of Guptas, पाटलिपुत्र, had two great monastery। उन्होंने लिखा है कि गुप्ता जो पाटलिपुत्र है उनमें दो मोनेस्ट्रीज हैं। द पीपल वर ऑनेस्ट एंड लॉ अबैडिंग। जो लोग हैं वो ईमानदार हैं और नियम को मानने वाले, नियम को। He also wrote the Gupta administration, religion and culture। उन्होंने गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और कल्चर के बारे में लिखा। Rise of हर्षवर्धन। We know about the Gupta ruler from their inscription and coin। हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में उनके इंस्क्रिप्शन और coin से पता चला। We can find out about some kings from their biographies। और हमें कुछ राजाओं के बारे में उनके बायोग्राफी से पता चला। जो द रूलर ऑफ थानेश्वर, हर्षवर्धन, वाज वन सच रूलर। जो थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन थे वो ऐसे ही एक रूलर थे। हर्षचरित बायोग्राफी है हर्ष की, जो कि उनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने लिखी थी। ही रोट दिस बायोग्राफी इन संस्कृत। उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा है। लैंग्वेज, हेंस ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम आल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष reign। जो फाहिन आए थे वो उनके राज्य में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के, और हेनसांग इस समय में आए थे। हर्षवर्धन जिनका जो राज्य था 606 से 647 तक, वाज द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे थे, हु बिकेम द रूलर ऑफ थानेश्वर आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी राजवर्धन की, तो इसलिए वो राजा बने थे थानेश्वर के। वो ग्रेट हिंदू किंग थे नॉर्थ इंडिया में। ही डोमिनेट एक्सटेंडेड ओवर द होल ऑफ बेसिन ऑफ गंगेज इंक्लूडिंग नेपाल। उनका जो राज्य था बेसिन ऑफ गंगाज में था, नेपाल भी उसमें इंक्लूड था, हिमालय से नम्रता तक, बिसाइड मालवा, गुजरात और सुरस्त्रा। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर हु वॉज नॉट ओनली ए लिबरल पैटर्न ऑफ लिटरेरी मेरिट। वो एक महान योद्धा थे और लिबरल थे लिटरेरी मेरिट के मामले में, बट वॉज हिमसेल्फ एन अकम्प्लिश्ड कैलीग्राफिस्ट एंड ऑथर ऑफ रेपुटेशन। हर्ष आल्सो डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना। फ्रेंडली रिलेशन किए उन्होंने चाइना से। कन्नौज अपनी सीट ऑफ पावर बनाई। ही द फिफ्थ बुद्धिस्ट असेंबली वाज हेल्ड एट कन्नौज। पांचवी बुद्धिस्ट असेंबली कन्नौज में हेल्ड की गई। ही प्रोपेगेटेड महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की दो फॉर्म थी, महायाना, हीनयाना, तो उन्होंने महायाना को फॉर्म माना। और असेंबली वाज अटेंडेड बाय सम 20 किंग्स एंड 100 ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। जो असेंबली थी 20 राजा और 100 बुद्धिस्ट मॉन्क थे। मैनी रिलीजियस मैटर वर डिस्कस्ड इन डिटेल। बहुत सारे रिलीजियस मैटर डिटेल में डिस्कस किए गए और चाइनीज पिलग्रिम हेनसांग ने प्रिसाइड किया इस असेंबली को। हेनसांग स्टे इन इंडिया 15 years। आउट ऑफ दीज ही स्पेंट ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ हर्ष। 15 years रहे
और उन्होंने इनके 8 ईयर हर्ष के दरबार में रहे, राजा हर्ष के। इंडिया में 15 साल रहे, जिसमें से कि 8 साल हर्ष के दरबार में रहे। ही प्रेजेस हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीइंग एन जनरस, उन्होंने हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा की। हर्ष कॉन्कर्ड पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, whole of the Ganga Valley up to Assam. He also launched a military campaign against the Chalukya king Palukshnin II, but was defeated in AD 620. उन्होंने चालुक्य राजा के खिलाफ मतलब मोर्चा खोला, लेकिन वो हार गए। South Indian Kingdom. The period from 300 to 750 AD marks the second historical phase in South Peninsula. During this period, Pallava of Kanchi, Chalukya of Badami, Pandya of Madurai emerged as three power states. तीन जो राजा थे, पल्लवास, चालुक्यास और पांड्यास, ये एक साथ मिल गए और उन्होंने पावरफुल स्टेट बनाए। नॉर्थ में महाराष्ट्र एंड विभद्रा, the Satavahans were succeeded by the local power Vaktalas, who were followed by Chalukya of Badami. जो नॉर्थ महाराष्ट्र में और विभद्रा में जो सतवाहन थे, वो सफल हुए अपनी लोकल जो पावर थी वक्टाला के ऊपर, मतलब उनको हरा दिया, और जो कि फॉलोड किया गया चालुक्य बदामी के द्वारा। जो तीन में थे उनमें एक थे चालुक्य। द चालुक्य प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2 सेंचुरी। उन्होंने उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। लगभग 2 सेंचुरी तक उन्होंने वहां पे रूल किया। we were they overthrown by their feudatories, and the Chalukya claimed their descent from either Brahma or Manu or Moon. वो ऐसा दावा करते थे कि वो ब्रह्मा के वंशज है, मनु के या मून के। They set up their capital at Vatapi, modern Badami. The dynasty was founded by Pulakeshin I. The most famous king of dynasty was Pulakeshin II, जो कि 608 में है। He devoted himself to a career of aggression. He repelled the attack of Harshvardhan in 620. However, he was himself defeated and killed in 642. वो खुद हार गए, मतलब उनको हरा दिया गया था और मारे गए थे पल्लवा राजा के द्वारा। नरसिम्हा रमन। द एंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी केम अराउंड 1190। जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो 1190 में खत्म हो गई। अनदर किंग जो थे चालुक्य डायनेस्टी के, जिनका नाम विक्रमादित्य सेकंड था, ही इज सेड टू हैव कंप्लीटली डिफीटेड द पांडवास। कहा जाता है कि उन्होंने पांडवास को कंप्लीटली डिफीट किया। In the eastern part of peninsula, on the ruins of Satvana power, there arose Lakshukush, replaced by Pallavas. Lakshwas, जो कि पल्लवा के द्वारा रिप्लेस्ड किए गए। Pallavas were probably a local tribe. ये एक लोकल ट्राइब थे who extended their authority over southern Andhra and northern तमिलनाडु, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को साउथर्न आंध्र नॉर्थर्न तमिलनाडु तक फैलाया। They had their capital at कांची, कांची उनकी कैपिटल थी, which became a town of temple. वैदिक लर्निंग, जो कि मंदिरों का और वैदिक लर्निंग का एरिया बना। Pallav came in conflict with Kadambas. The Pallava king were devoted to Shiva, Vishnu and Brahma. इनकी पूजा करते थे वो, और नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल बनवाए 7वीं और 8वीं सेंचुरी। द मोस्ट फेमस ऑफ देम सेवन रथ टेम्पल फाउंड एट महाबलीपुरम, जो मंदिर है महाबलीपुरम में, वो मोस्ट फेमस है। द टू ग्रेट रूलर ऑफ पालवा डायनेस्टी वर महेंद्रपुरम 577 से 630 तक एंड नरसिम्हा रमन 630 से 668। पल्लवा किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द रीजन अराउंड कांची टू कावेरी डेल्टा। किंग नरसिम्हा रमन डिफीटेड द चोलास, चेरास एंड पांड्या। नरसिम्हा रमन ने वो जो तीन ऊपर शक्तियां थी, तीन पावर थी, तीनों को हरा दिया। हेवन सॉन्ग आल्सो विजिटेड कांची ड्यूरिंग हिज पीरियड। फिर हेवन सॉन्ग जो उनके उसमें भी रहे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के में, वो इनके समय में भी आए थे कांची में। परास्थिति इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ। प्रस्थिति, प्रस्थिति पत्र मिलता है ना, सर्टिफिकेट कहते हैं इंग्लिश में जिसको। The poet praised king as a warrior, learned poet and a king who won in battle. उन्होंने उनको कहा, राजा को, कि भाई वो योद्धा हैं, शिक्षित कवि हैं और युद्ध में जीतने वाले हैं।
ही इज आल्सो described as equal to God, भगवान के बराबर उनको माना गया है। परिस्थिति वर आल्सो कंपोज्ड फॉर किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके लिए भी लिखी गई है प्रशंसा में। However, it became common during the time of Gupta, और उस समय में ये कॉमन हो गया था उनके लिए परिस्थिति पत्र लिखना। एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में डिसेंट्रलाइज था। विलेज वाज द बेसिक यूनिट, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, लैंड रेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर। इसमें विलेज जो बेसिक यूनिट थे, एग्रीकल्चर मुख्य ऑक्यूपेशन था, और रेन्यू वगैरह उनसे इन रूलर्स का जो मुख्य इनकम थी वो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से थी। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट आल्सो, कुछ नए डेवलपमेंट हुए। किंग अडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप टू विन सपोर्ट ऑफ मैन हु आइदर वर पावरफुल, राजाओं ने कुछ स्टेप लिए जिससे उन्हें सपोर्ट मिला उन आदमियों का जो कि पावरफुल थे इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, और हैड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी उनके पास। उसके अलावा सम पोस्ट, कोई नई पोस्ट बनाई, विच वर नाउ हेरिडिटरी इन कैरेक्टर, जो कि वंशानुगत थी। पोएट हरिसेना हु रोट हरिश्चंद्रवास महादंडा नायका मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो पोएट थे हरिसेना जिन्होंने हरिश्चंद्र लिखा था, वो एक तरह से चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। उनके पिता की भी वही पोस्ट थी, मतलब हेरिडिटी से होते थे, वंशानुगत होती थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस एट दैट टाइम। हरिसेना बिसाइड्स ए महादंडा नायक was also had the post of Kumar Amatya, means a important minister, जज भी थे और मिनिस्टर भी थे, और उसके साथ साथ वॉर एंड पीस के भी मिनिस्टर थे। Beside important men probably had a say in local administration. These includes नागारस्थी और चीफ बैंकर। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जो थे जैसे बैंकर, मर्चेंट, इस तरह के। सार्थोवा और लीडर ऑफ मर्चेंट, एक जिनको एक तो मर्चेंट हो गए, बैंकर हो गए, फिर उनके लीडर हो गए कारवा के, और क्राफ्टमैन हो गए। उसके अलावा हेड हो गए स्क्रिप्स के, कायस्थ के। फॉर सम टाइम दिस पॉलिसी प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव, बट आफ्टर सम टाइम दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड बिकम इंडिपेंडेंट किंग। कुछ समय तो ये पॉलिसी बड़ी अच्छी रही, इफेक्टिव रही, क्योंकि राजा ने उनको पावर इतनी सारी दे रखी थी, उनके हाथ में डिसीजन बहुत दे रखे थे। बाद में क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट किंग बन गए। ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी, as all in these kings were strong and powerful, they maintained a big army। इन ये सब पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो इनकी एक बड़ी सेना थी। Hence some describe Harsha as a kind-hearted monarch। उन्होंने उनको एक kind-hearted monarch कहा है। उन्होंने लिखा है the king goes from place to place to punish the evil doers, reward the good। कि राजा जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मतलब घूमते थे प्रजा में, अपनी गलत काम करने वालों को सजा देते थे और अच्छा काम करने वालों को इनाम देते थे। और उसके समय में हर्ष की जो आर्मी थी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख कैवलरी, उसमें 1 लाख कैवलरी थी, और सम 60,000 60,000 हाथी थे। वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। एंड द किंग मेंटेन एलिफेंट्स, चैरियट, कैवलरी, फुट सोल्जर इन देयर आर्मी, और राजा इन सबको मेंटेन करता था, इन सब अपनी सेना। मैनी लीडर प्रोवाइडेड द किंग ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। उसके अलावा कुछ लीडर्स थे, वो उनको और सेना देते थे जब राजा को जरूरत पड़ती थी। However, they were not paid officers, but they received grant of land। वो उनको सैलरी तो नहीं मिलती थी उन लीडर्स को, लेकिन उनको जमीन वगैरह इस तरह के गिफ्ट मिलते थे। वे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे जमीन से, एंड यूजेस इज टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट व्हेन एवर वी नीड। उससे वो इन सब चीजों को मेंटेन करके रखते थे, जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो उनको दे देते थे। दीज वर आल्सो नोन एज सामंत, इनको सामंत कहा जाता था। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब रूलर वीक होता था कि किसी कारण से कमजोर फील हो, मतलब उनका राज्य कमजोर हो जाता था, तो सामंत ट्राई करते थे बिकम इंडिपेंडेंट, ट्राई टू बिकम। जब रूलर वीक हो गए तो सामंत ने इंडिपेंडेंट बनने का ट्राई किया। असेंबली इन साउथ इंडिया, द रूलर पैटर्न ऑफ लाइफ इज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड around land, is still the most important source of wealth। There were many local assemblies, sabha, assembly of ब्राह्मण लैंड ओनर्स, कुछ असेंबली थी, सभा कहलाते थे जिनको, उसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे।
दीज असेंबली डिड नॉट ऑपरेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करती थी, बट द फंक्शन थ्रू सब कमेटी, सब कमेटी का फंक्शन ये करती थी। सभा लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशन एज वेल एज मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, इन सब का ध्यान ये कमेटी और सभा रखती थी। और वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे वो तो सभा और कमेटी में थे, उसके अलावा और थी एक वे जो ब्राह्मण नहीं थे, वे थे नागरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। उनका जो जो ब्राह्मण नहीं थे ना, उनकी जो कमेटी थी वो असेंबली थी और कहलाती थी युवा। और नागरम जो थे मर्च व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन था। ये दीज असेंबली वर परहैप्स कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, ये जो असेंबली थी इनको बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, मर्चेंट थे, वो कंट्रोल करते थे। मैनी ऑफ दीज असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, कुछ असेंबली ने बहुत सेंचुरीज तक कंटिन्यू किया, मतलब रूल किया, ये समझिए कार्य किया। पीपल इन द किंगडम, सम प्लेयर्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दोज टाइम गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, उस समय के कुछ जो प्ले थे वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को एक झलक देते हैं। कालिदास प्ले डिपिक्टेड लाइफ इन किंग्स कोर्ट, कालिदास का जो प्ले है वो राजा के दरबार की लाइफ को दिखाता है। इन इस प्ले द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण वर शोन स्पीकिंग संस्कृत। तो उसमें क्या दिखता है हमें कि ब्राह्मण और राजा संस्कृत बोलते हैं, जबकि वाइल ऑर्डिनरी वुमेन मैन यूज टू प्राकृत लैंग्वेज। हिज मोस्ट फेमस प्ले वाज अभिजना अभिज्ञान शकुंतलम, ए स्टोरी ऑफ लव बिटवीन ए किंग नेम्ड दुष्यंत एंड ए यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। उनका जो प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें एक राजा है दुष्यंत और उनका एक लव दिखाया है उसमें, लव स्टोरी है मतलब ये यंग वुमेन शकुंतला की। Fehan, the Chinese pilgrim, mentioned some people who were treated as untouchables by ruling class. फेहन ने लिखा है या जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे कि कुछ लोगों को अनटचेबल के रूप में ट्रीट किया जाता था रूलिंग पार्टीज के द्वारा, रूलिंग क्लास के द्वारा। दे वुड लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, वो आउटस्कर्ट पे रहते थे, मतलब शहर से थोड़ा बाहर को ही उन्हें रखा जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल इन पब्लिक प्लेस एंड वर मोस्टली डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो पब्लिक प्लेस पर ना आए और हमसे दूरी बनाकर रखें, और उनको डिबार रखा जाता था पूजा के स्थान से, मतलब अछूत वाली भावना उस समय में आ गई थी, इसका मतलब। चाइनीज पिलग्रिम फाहेन रोट अबाउट द प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, उन्होंने उनकी बुरी दशा के बारे में, उनके दर्द के बारे में लिखा है। बानभट्ट राइटर अबाउट हाउ द किंग वुड ट्रेवल विद हिज आर्मी, और बानभट्ट प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स एंड बानभट्ट राइटर, और बानभट्ट ने लिखा है राजा की यात्राओं के बारे में अपनी सेना के साथ। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।